बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के वचन। दादू भोजन दीजे देह को, लिया मन विश्राम। साधु के मुख में लिए, पाया आत्म राम। साधु के मुख में लिए, पाया आत्म राम। संत महापुरुषों की संगत ही आत्मा का दीदार करने का एकमात्र साधन है। आत्मा का दीदार अर्थात आत्म कल्याण करना, आत्म आनंद पाना, आत्मिक सुख पाना और आत्मा की खुराक देकर उसकी तृप्ति करना। मनुष्य शरीर को पाकर जीवात्मा की सच्ची चाह यही होती है कि मुझे फिर 84 लाख योनियों में नीच योनियों की यंत्रणाएं न सहनी पड़े। उसके संत महापुरुष ही सच्चे हितैषी होते हैं जीवात्मा के। जीवात्मा की चाह मनुष्य जन्म पाने के बाद केवल और केवल यही चाहना होती है कि मुझे महापुरुषों का संग मिले, संतों महापुरुषों का सत्संग मिले, मुझे फिर 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़े, 84 लाख योनियों के शरीरों में प्रवेश न करना पड़े। तभी तो इस प्रकार के वचन फरमाए। महापुरुष तो हितैषी होते ही हैं जीवात्मा के। शरीरों का हित करने का कार्य नहीं होता संतों महापुरुषों का। जीवात्मा का कल्याण करना, जीवात्मा का सुख हमको बतलाते हैं, सुखी होने का रास्ता सुझाते हैं। शरीर को भोजन मिलने से, दादू भोजन दीजे देह को, लिया मन विश्राम। शरीर को भोजन मिलने से जैसे मन को शांति मिलती है, वैसे ही संतों के मिलाप से आत्मा की भूख मिटती है। आत्मा अपने परमात्मा से मिलाप कर लेती है और संतों के समागम में ही जीव अपना कल्याण कर सकता है, जीवन की सफलता प्राप्त कर सकता है, जीवन को सफल कर सकता है। और कोई रास्ता है ही नहीं। श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज परमार्थ पथ के उन्नायक अनेकों जीवों को नाम का अमृत पिला रहे थे। संसार में रहता हुआ जीव संसारी कार्य व्यवहार में कमी पेशी होने से डावाडोल हो जाता है। यदि अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखे तो वे उसे इस भंवर से निकाल देते हैं। इसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी भी लौकिक व्यवहार को ठीक रखकर परलोक का कार्य सिद्ध करवाते थे। एक बार एक सरकारी नौकरी करने वाला भगत रामचंद्र के पास गया और उसे कहा कि मेरे उच्च अधिकारी ने मुझे तरक्की देने का वादा किया था, परंतु जब तरक्की देने का समय आया तो उसने दूसरे मनुष्य को तरक्की दे दी। उसकी शिकायत करते हुए उसने राय चाही, सलाह मांगी, भाई अब क्या करना चाहिए। तो भगत जी ने अपनी ओर से बहुत समझाया, परंतु उसकी तबीयत पर इस कदर आघात पहुंचा था, सदमा लगा था कि वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। भगत जी ने तो बार बार कहा कि थोड़ा संतोष करो, हम श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में इसका समाधान करने के लिए पत्र लिखते हैं। उस वक़्त जहाँ भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी विराजमान थे, वहाँ पत्र पहुँचाने की बात कही भगत जी ने कि पत्र लिखेंगे, फिर जो श्री आज्ञा होगी वैसे करना आप। तो वो भी प्रेमी था। दोनों भगत आपस में बात कर रहे थे एक दूसरे से, और दोनों ही परमहंस दयाल महाराज जी के शिष्य थे। फिर वो भगत मान गया।
तो भगत रामचंद्र ने सारा हाल श्री चरणों में लिखकर विनती पत्र भेज दिया। आपने इसका उत्तर दिलवाया कि सत्संगी को जरूरी है कि हर हालत में धीरज धारण करे, सहनशीलता रखे। तरक्की होना मालिक की मर्जी पर है। दुनिया में ये बात जाहिर है कि ऊंचे पद पर अधिकारी राजा महाराजा भी किसी की तरक्की करे, उसे छोटा पद दे दे, ये उसके हाथ में है। जो बड़ा अधिकारी है वो अपने से छोटों को ऊपर उठा दे या नीचे गिरा दे या वहीं उसी जगह पर रहने दे, ये उसकी ताकत में है, उसके दायरे में है। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने फरमाया है कि राजा मेरा स्वरूप है। गीता को पढ़ सुन लेते हैं परंतु उसके जो राज हैं उसको नहीं समझते, नहीं समझ पाते। मतलब कि श्री कृष्ण भगवान ने राजनीति के लिए ये फरमाया कि अपने से जो ऊंचा दर्जा या लियाकत रखता हो, चाहे काम दुनिया का हो या परमार्थ का हो, उसको मनवाना या ज़्यादा दलील उठाना सत्संगी को मुनासिब नहीं। कि अधिक जोर लगाकर इस प्रकार की तरक्की या पद के लिए पीछे पड़ जाना एक सत्संगी के लिए, गुरुमुख के लिए ये वाजिब नहीं है। न दरहर सुखन बहस करदन रवास्त, खताए बुजर्गा गिरफ्तन खतास्त। यानी हर बात में तर्क खोजना ठीक नहीं। बड़ों की गलती पकड़ना भी एक गलती है। अपने संबंधित कार्य को होशियारी, दयानतदारी तथा सच्चाई ईमानदारी से करता जाए। कर्तव्य प्राण बनकर घमंड न करे। तर्क वितर्क वाद विवाद बलात् मनवाने का ख्याल न रखे। इसे उग्र स्वभाव कहा जाता है। जो अपने आप को कुछ समझता है कि मैं होशियार हूँ, उसको घमंडी और अहंकारी स्वभाव का माना जाता है। नम्रता, दीनता, धैर्य, संतोष जिसके पास भी होता है वो अपनी कार्रवाई जुबान पर नहीं लाता। ऐसे स्थिर प्रकृति आदमी को अगर कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता तो उसमें बातचीत करने में हिचकिचाता भी नहीं। मालिक का भरोसा रखकर सच्चाई नेक नीयत से काम करते जाओ। उच्च पद अधिकारी के दोषों को मन में बसाकर मन को दूषित मत करो कि उसने ऐसा नहीं किया, मुझे तरक्की नहीं दी, एन वक़्त पर मुझे मना कर दिया, धोखा दे दिया। ये सब सोचने के बजाय सत्संग में ध्यान दो। अपनी सुरती को सत्संग में लगाओ। अपने अंदर सत्संग के विचारों को भरो। जब अपने अधिकारी को अपने पर दया भाव में देखो, अर्थात अपने आप पर मेहरबान समझो, तब मौका देखकर फिर तरक्की के लिए उससे फरियाद करो, विनती करो। वरना बार बार कहने से तो उल्टा असर भी पड़ सकता है। संयम रखो। बोलई साच मिथ्या नहीं राई, चालाई गुरमुख हुक्म रदाई। सत्संगी को लौकिक और परलौकिक दोनों व्यवहारों पर ध्यान देना चाहिए। नाम सुमरन में दिल लगाते हुए सत्संग से अपने मन को स्वस्थ रखें। जब सहनशीलता को अपनाकर मालिक पर विश्वास रखेगा तो मालिक की कृपा भी उस पर जरूर उतरेगी। फिर रामचंद्र जी को ये भी लिखा कि इसके अलावा और कोई सलाह हो तो वो भी दे सकते हो। तो भगत जी ने भी पत्र पढ़ा और उन भगत जी को सुनाकर कुछ समय पहले सुने हुए भगत जी ने जो कुछ पहले वचन सुने थे, सत्संग सुना था श्री गुरु महाराज जी से, वो भी सुना दिया गुरु महाराज जी की आज्ञा से। क्या संत पलटूदास जी के वचन
सुनाए। साध वचन साचा सदा, जो दिल साचा होए, जो दिल साचा होए, रहे ना दुविधा भागे। जो चाहे सो मिले, बात में विलंब न लागे। मन वच कर्म लगाए, संत की सेवा लावे। उकठा काठ बियास साच, जो दिल में आवे। जिनको है विश्वास, तही को वचन पुरानी। होवेगा उनका काम, संत की महिमा जानी। पलटू गांठ में बांधिए, खाली पड़े न कोय। साध वचन साचा सदा, जो दिल साचा होय। भगत जी ने वचन सुनाए दूसरे भगत जी को कि भगत जी, श्री वचन हुए हैं कि सच्चाई सहनशीलता से मालिक की कृपा उतरेगी। सो संतों महापुरुषों के वचन सत्य होते हैं। उन वचनों को सत्य सत्य कर जो मानता है, सिर पर धारण करता है, यदि सत्य वचन पर विश्वास रखेगा तो दुविधा दूर भाग जाएगी। मन की सारी कामनाएं पूर्ण होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। मन से, वचन से, कर्म से, संत सेवा से मुंह न मोड़े। पूर्ण विश्वास हो तो सूखा वृक्ष भी हरा हो जाता है। संत की महिमा अपार है। ये बात गांठ बांध लो कि संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता। साध वचन साचा सदा, जो दिल साचा होए। बस विश्वास रखकर उन वचनों पर अमल करो। उन भगत जी ने श्री वचनों को सुनकर क्रोध और जो कुछ दुख था, जो मन में रोष था, वो त्याग कर धीरज धारण कर लिया और थोड़े दिनों के बाद उनकी तरक्की हो भी गई। फिर वे श्री चरणों में पहुंचकर श्री दर्शन के लिए आए। उस समय प्रेमियों में सत्संग का प्रवाह चल रहा था और श्री वचन हो रहे थे कि इंसान अपनी आन यानी धर्म पर पक्का रहे तो कुदरत की ताकतें उसको मदद करती हैं। मालिक की कृपा अपने आप बरसती है। शिव दघीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि क्लेशा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होए कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाई, वेद पुराण विदित मुनि गाई। क्या फरमाते हैं कि शिव दघीच हरिश्चंद्र जैसे ये राजा हुए। शिवी दघीच हरिश्चंद्र जैसे राजा ने धर्म के हित कितने कष्ट कलेश सहे, लेकिन धर्म तो नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा, कष्टों को सहन करते रहे। आज तक उनके नाम उज्ज्वल हैं, अमर हैं। सच्चाई पर चलते जाने के समान और कोई धर्म नहीं और झूठ के समान कोई अधर्म नहीं। वेद पुराण श्रुतियाँ यही समर्थन करती हैं कि सत्य पर चलना ही धर्म है। और वो सत्य क्या है? आत्म कल्याण का मार्ग अपनाना सत्य है और असत्य है झूठे संसार में दिल फंसाना। सत्य पर विजय प्राप्त करनी है तो आत्मा के कल्याण के लिए कदम बढ़ाते चलना है। और अगर इस प्रकार ना करके संसार में दिल फंसा कर रखेंगे तो फिर ये गलत मार्ग हो जाएगा, गलत कार्य हो जाएगा। एक घटना है कि जब अकबर बादशाह ने राजपूताने पर आक्रमण किया तो राजपूतों ने अपने देश की रक्षा के लिए डटकर मुकाबला किया। बड़ी वीरतापूर्वक लड़ते हुए भी हार गए। उनका सरदार राणा प्रताप सिंह अपने परिवार सहित
जंगलों में जा छिपा। बाकी सेना ने जब देखा कि हम इनको नहीं जीत पाएंगे तो वे भी इधर उधर जंगलों में छिप गए, परंतु कभी कभार जंगल से निकलकर लूट मार किया करते थे। उनमें से एक सरदार रघुपति सिंह राजपूत महान शूरवीर था। उसने युद्ध में अत्यंत वीरता दिखाई थी, जिससे कि मुगल जो हैं वो बहुत भयभीत रहते थे उससे। राजा ने यत्र तत्र उसे पकड़ने के लिए सैनिकों को भेजा हुआ था। उसको पकड़ने के अनेक यत्न किए गए, परंतु वो किसी के हाथ नहीं आया। वो कभी कहीं और कभी किसी और जंगलों में चला जाता, जिससे पता ठिकाना एक ना होने पर मुगलों को चकमा दे जाता। जब वो युद्ध के लिए घर से आया था तो उसकी स्त्री और एक पुत्र घर पर थे। पुत्र को बीमारी की हालत में, रोग की शैया पर छोड़कर आया था। बीमारी की हालत में अपने पुत्र को छोड़कर देश की रक्षा के लिए चलकर आ गया था। वो किसी के द्वारा अपने पुत्र की कुशल क्षेम का समाचार प्राप्त कर लिया करता था। अकबर बादशाह ने उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर सैनिक बिठा दिए। उसने विचार किया कि कभी ना कभी तो रघुपति सिंह अपने पुत्र को देखने के लिए आएगा। यही ठिकाना उसके पकड़ने का सही स्थान है। इधर रघुपति सिंह को भी संदेशा मिल गया कि तुम्हारा पुत्र अंतिम श्वासों पर है। सब का सब पता लग जाता। अब सब कुछ जानते हुए कि घर पर सैनिकों का पहरा है और पुत्र अंदर बीमार पड़ा है, उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। अस्त्र शस्त्र वहीं फेंक कर खाली हाथ रात्रि के समय घर के द्वार पर पहुंच गया। द्वार पर जो सैनिक था वो भी बेचारा इस नौकरी के लिए अपने बीमार बेटे को घर पर छोड़कर आया हुआ था। जैसे ही इसने द्वार के भीतर जाने के लिए कदम रखा, सैनिक ने कहा, तुम कौन हो? उसने निडर होकर उत्तर दिया कि मैं रघुपति सिंह हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पकड़ने के लिए बैठे हो। याद रखो, राजपूत धर्म का पक्का है। मैं अपने बेटे को अंदर मिला हूँ, वो अंतिम श्वासों पर है, फिर मैं स्वयं को आपके हवाले कर दूंगा। मुझे अंदर जाने दो। वो अंदर गया। स्त्री ने धैर्य धारण किया। उसने बेटे के लिए दवाई आदि का प्रबंध करवाकर और बेटे से मिलकर बाहर आना चाहा तो स्त्री ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, बाहर सैनिक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, उसके हवाले हो जाऊंगा। स्त्री ने गुप्त द्वार से भाग निकलने की सलाह दी। उसने कहा कि ऐसा करना पाप ही नहीं, स्वयं की अपने आप की हत्या करना है। आत्महत्या शरीर को मार देने से नहीं होती, बल्कि आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर मन की मान लेना, वो आत्महत्या होती है। आत्मा की आवाज़ है धर्म पर दृढ़ रहना। और अब मैं जा रहा हूँ। वो बाहर निकला और उसने सैनिक को कहा कि मुझे पकड़ लो। सैनिक ने कहा कि तुम भाग जाओ, मेरा मन तुम्हें पकड़ने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, आपने मुझे छोड़ दिया, यदि आप पर कोई आपत्ति आ जाए तो मैं आपकी सहायता करूंगा। ऐसा कहकर वहां से चला गया। उसी समय मुगल अधिकारी वहां आया और उसने कहा कि रघुपति सिंह इधर आया था, कहाँ गया? सैनिक ने सारी बात शुरू से लेकर अंत तक सुना दी। ये सुनकर अधिकारी ने उसको कैद कर लिया और बाकी दूसरा सिपाही उस द्वार पर खड़ा कर दिया। उस सैनिक के कैद होने का समाचार रघुपति सिंह को मिला तो उसने अधिकारी के सम्मुख जाकर आत्मसमर्पण कर दिया कि उस सैनिक को कैद से मुक्त कर दो और मैं ही रघुपति सिंह, मैं ही हूँ, मेरे कारण उसे दंड दिया गया, ये ठीक नहीं है। अब मुझसे चाहे जैसा व्यवहार करें, उसे छोड़ दें। तो अधिकारी ने इसे भी पकड़ लिया और कैद कर लिया। दूसरे दिन अधिकारी की आज्ञा से दोनों को मृत्युदंड सुनाया गया कि ये रघुपति सिंह है जिसने हमको दुखी कर रखा है और दूसरा ये राजद्रोही सैनिक है। दोनों को मृत्युदंड सुनते ही रघुपति सिंह का हृदय करुणा से भर गया। फरियाद करी कि हे प्रभु, अब इस अधिकारी को अपना चमत्कार दिखाइए कि आत्म शांति क्रूरता से नहीं, सद्भावना से मिलती है। उस बेचारे ने तो अपने घर में झांक कर भी ना देखा। दंड का भागी तो मैं हूँ, वो नहीं। प्रभु, उस सैनिक को प्राण दान दीजिए।
इस आतुर स्वर में उसने भगवान का दरवाज़ा खटखटाया, फरियाद करी तो मृत्यु स्थल पर दोनों को लाया गया। परंतु देव योग से उसी समय अकबर बादशाह वहां आ पहुंचा। सब ने नतमस्तक सत्कार किया। बादशाह ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि मुझे रघुपति सिंह को पकड़ने का समाचार मिल चुका है, और सैनिक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक दयालु पुरुष का चित्त दूसरे का दुख देखकर द्रवित हो जाता है, सो तुम्हारा चित्त भी इसका दुख देखकर द्रवित हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यदि है भी तो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। मुझे तो ऐसा ही सिपाही चाहिए जो बादशाह से भी अधिक खुदा का भय रखता हो। जिसको खुदा का भय नहीं वो सिपाही नहीं हो सकता। जाओ, तुम भी अपने बेटे की कुशलता जानने के लिए जाओ। अपने घर जाकर अपने बेटे को देखाओ। ये सुनकर वो सैनिक अत्यंत हर्षित होकर बादशाह के चरणों में जा गिरा। फिर अकबर बादशाह ने रघुपति सिंह की ओर नज़र करके कहा कि मुझे आज से पहले ये मालूम नहीं था कि राजपूत अपने धर्म के इतने पक्के होते हैं। तुम्हारी वीरता सत्यप्रियता से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुमको भी मुक्त करता हूँ। अब यदि तुम्हारे दिल में मेरे प्रति द्वेष है तो राणा प्रताप से जा मिलो। उसने उत्तर दिया कि आप हैं तो मेरे दुश्मन, परंतु वास्तविक बात यह है कि आप सच्चे हृदय वालों का सम्मान करते हैं, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपका शत्रु होने पर भी आपके विरुद्ध हथियार नहीं उठाऊंगा। ये लौकिक और परलौकिक व्यवहार, जब इंसान दोनों व्यवहार जीवन में उतार लेता है और धर्म पर अडिग रहता है, तो उसके लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। ये पावन श्री वचनों को सुनकर सब प्रेमी वहाँ कृतकृत्य हो गए। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के वचन सुनकर आनंद सुख संपदा की भरमार हो गई उनके हृदय में, वो निहाल हो गए। सतगुरु कितना हमारे लिए यत्न करते हैं, हमें सुखी बनाने के लिए, हमें सुखों से भरपूर करने के लिए, हमारे अंदर आनंद भरपूर करने के लिए कितने दयालु हैं। श्री परमहंस दयाल जी के नाम से जाने जाते हैं और इतने दयालु हैं कि अपने वचनों से लोगों का ये लोक भी इस प्रकार संवारते हैं। अच्छी शिक्षा देकर इस लोक में जीने का भी रास्ता बताते हैं और भजन भक्ति के द्वारा परलौकिक सफ़र का भी राज बताते हैं। ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं जिसके कारण परलोक संवर जाता है। संतों महापुरुषों की नज़दीकी ही, संतों महापुरुषों की चरण शरण ही हमारे जीवन को हर वक्त सुख व आनंद प्रदान करती है और परलोक सुहेला करती है। इस प्रकार संत समागम हर वक्त हमारे लिए ज़रूरी है। संतों महापुरुषों की नज़दीकी मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनसे इस प्रकार के वचन, हितकारी वचन सुनने को मिल जाएं, मिलते रहें, ताकि हम अपने अंदर जो विकार भरे पड़े हैं, जो कमियां भरी पड़ी है, हम छोटी छोटी बात में सहनशीलता खो देते हैं, धीरज खो देते हैं, क्रोध भरा पड़ा है हमारे अंदर, मोह भरा पड़ा है संसार का, लोभ भरा पड़ा है संसारिक सामानों का। हम इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकें और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त करने से ही अपने अंदर भक्ति को हम एकत्र कर सकते हैं। भक्ति का धन एकत्र करने पर ही परलोक का सरमाया बनकर हमारे साथ ये
जाता है तभी परलोक संवरता है। ये लोक भी संवरता है, परलोक भी संवरता है। और अगर इस प्रकार धर्म के रास्ते को छोड़कर, भक्ति के रास्ते को छोड़कर, जीवात्मा को लाभान्वित करने वाले रास्ते को छोड़कर केवल शरीर के लिए ही रात और दिन प्रयास करते रहे और जीवन समाप्त हो गया। माया में रचने पचने के कारण जीवात्मा का हित नहीं हो पा रहा। ये मन जो कि अपनी झूठी चालों में हमें फंसा लेता है। और महापुरुष कहते हैं कि पल पल सच्चे नाम की संभाल करो। फरमाते हैं कि तज मन जग की झूठी चाल, पल पल साचा नाम संभाल। माया जग जंजाल लुभाया, हित अपना नहीं जाने। गाफिल खबर नहीं तुझे आया, क्या धन जगत कमाने। नहीं प्रभु सिमरा नाम न ध्याया, की ना गुरु की सेवा। भवजल धार तरेगा कैसे, मिला न सतगुरु खेवा। मिल सतगुरु से दया निधान है, वे उनकी शरण पकड़ ले। सहज सहज मिटेगा ये संकट, जतन मिलन का कर ले। फिर ना गलेगी काल की दाल, तज मन जग की झूठी चाल। संत शरण गहे नाम ले, उनसे नाम में रत मन कर दे। बड़भागी वो जगत अंदर व्यापार यही जो करते। काल की दाल नहीं गलेगी। सतगुरु से जो मिल गया है, जिसने सतगुरु को अपना संगी साथी बना लिया है, उनकी शरण ले ली है, उसका तो बड़ी सरलता से सब संकट मिट जाएगा। बस सतगुरु को मिलने का यत्न कर और सतगुरु को प्राप्त करने की भरपूर कार्रवाई हर पल अगर हम करते रहें। ये माया तो जंजाल है, इसके जंजाल में फंसने के कारण हम अपना हित नहीं कर सकते। हमें ये भी पता नहीं क्या हम दुनिया में क्या करने आए थे। अपने ज्ञान से ये अनुभव हम नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं कि हम इस संसार में आए क्यों थे। केवल हम माया में फंसकर अपना हित भुला बैठे हैं, धन कमाने में लगे हैं, संसार को कमाने लगे, संसार को इकट्ठा करने में लगे हुए। प्रभु नाम को सिमरा नहीं, गुरु की सेवा की नहीं, तो भवसागर से पार कैसे होंगे। अगर सतगुरु की नहीं की सेवा तो भक्ति का मेवा कैसे मिलेगा। सतगुरु दया निधान हैं, बड़े दयालु हैं। उन्हीं की चरण शरण अपनाने से सभी दुख 84 लाख योनियों के देखते ही देखते मिट जाते हैं। तो क्यों ना उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं की रहनुमाई में एक एक पल करके, एक एक श्वास करके हमारा जीवन व्यतीत हो जाए। हमें सचेत करते हैं संत महापुरुष, उनको दया आती है, दयालु हैं, हमारा भला चाहते हैं, हित चाहते हैं। तो हमें भी अपने आप का भला करना चाहिए, अपने जीवात्मा का हित करना चाहिए। और उसके लिए जो धर्म परायण होने की नित्य प्रति हमें शिक्षा मिलती है कि एक लौकिक संसार में जिसने अपने आप को मिटने से भी नहीं बचाया, अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना वादा नहीं तोड़ा, उसके पीछे क्या मिलना था।
सिर्फ अपने बच्चे को देखने के लिए, अपने घर में केवल प्रवेश करने के कारण अपने आप को कैद करवाने के लिए तैयार हो गया रघुपति सिंह। जब अपने धर्म पर अडिग रहा तो कैसे भगवान ने भी उस बादशाह के अंदर इस प्रकार प्रेरणा भर दी कि वो भी दयावान होकर उन दोनों लोगों को क्षमा करके मृत्युदंड से बचा दिया, मृत्युदंड से उनको आज़ाद कर दिया। केवल साहस करने की ज़रूरत है। और जब ये एक इस जीवन की बात है, इस जीवन की सच्चाई है, नश्वर संसार की सच्चाई है, इसी प्रकार अगर कोई परमार्थिक राह पर चलते हुए अपने धर्म का पक्का हो, अपने नित्य नेम का पक्का हो, जिस राह पर सतगुरु चलाते हैं भली भांति उस पर चलता जाए तो कितना बड़ा लाभ है उसमें कि लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। जीवात्मा मृत्युदंड से बच जाती है। दोनों ही सूरतों में त्याग की ज़रूरत है, हौसले की ज़रूरत है, सत्यता पर अडिग रहने की ज़रूरत है। जो संत महापुरुष बताते हैं, जो संत महापुरुष रास्ता बताते हैं, उसमें जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों से छुटकारा पा जाती है। संतों महापुरुषों की जो भी कार्रवाई होती है वो केवल और केवल हम जीवों के लिए होती है, हमको सुखी बनाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए सुख प्रदान करने के लिए होती है। हमको अपना अटल इरादा रखते हुए सतगुरु की प्रेरणा से हर पल को स्वर्णिम बनाने की ज़रूरत है। हर पल को लेखे लगाने की ज़रूरत है। हर पल में, हर श्वास में भगवान का नाम सुमरने की आवश्यकता है, भगवान का नाम लेने की ज़रूरत है, भजन अभ्यास करने की ज़रूरत है। परमहंस दयाल महाराज जी ने जो वचन उस भगत के लिए फरमाया कि किसी भी प्रकार से मन में द्वेष या दुख मत पैदा करो। अगर संसारिक तरक्की के लिए अगर अपना आपा खोते हैं और किसी से बहस करते हैं, तर्क करते हैं, तो हो सकता है पहले अधिक नुकसान हो जाए, बल्कि मन को अपना खाली करके किसी के प्रति द्वेष न रखते हुए अपने भजन भाव में लगे रहें। और किस प्रकार फिर सफलता मिल जाती है। संतों महापुरुषों के एक एक वचन में लोक और परलोक सुहेला करने का राज भरा होता है, शिक्षा समाई हुई है। अगर हमसे गलती होती है तो केवल और केवल यही कारण है कि हमने अपने आप को मन के हवाले किया हुआ है, मन को मालिक बना दिया, जबकि वो मालिक नहीं है। भगवान ने हमें मालिक बनाकर भेजा है। मन हमारा नौकर है, लेकिन हम उसके मालिक जब तक नहीं बन पाएंगे तो वो नौकर हमें भटकाता रहेगा, घुमाता रहेगा और दुखों में गिराता रहेगा, 84 लाख योनियों में गिराता रहेगा। हमें 84 लाख योनियों से बचना है। इतने दुख उठाकर हम मनुष्य जन्म में आए हैं, भटक भटक कर आए हैं। इस भटकना को ख़त्म करना है। इस
जीवन को अगर कुर्बान भी करना पड़ रहा है, कुर्बान तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये सुंदर रचना है मनुष्य जीवन, भगवान की बख्शी हुई। इसमें बहुत सारे लाभ हैं, लौकिक भी लाभ हैं, परलौकिक भी लाभ है। भजन भक्ति करने से तो इस लोक का भी सुख मिलता है, सुख ही भरा हुआ है। और जो परलोक का सरमाया एकत्र करते हैं, भक्ति का जो धन इकट्ठा होता है, हमें 84 लाख योनियों से छुटकारा दिला देता है। एक जन्म के अंदर, एक जन्म की ये फांसी है, एक जन्म का ये शिकंजा कसा हुआ है, ये जो हमने जन्म लिया है, कितने दुख इसमें झेलने पड़ते हैं। हमारे सामने ही हम देखते हैं कि कितने ही प्राणी अपने जीवन से हार जाते हैं, जीवन से मुकाबला नहीं करते, हार जाते हैं, अपने आप को मौत के घाट उतार देते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो भी अगर देखें तो अगर अपने श्वासों को भक्ति में नहीं लगा रहे हैं तो वो भी पल पल करके अपनी आत्मा को मार रहे हैं। लेकिन जो इस संसार में आकर के अपनी जीवात्मा का ख्याल करते हैं, अपनी जीवात्मा की परवरिश करते हैं, भजन भक्ति से जीवात्मा को उसकी खुराक दे करके उसको ऊंचा उठाते हैं, वो तो उज्ज्वल मुख होकर इस दुनिया से जाते हैं। और जब तक यहाँ रहते हैं तो उज्ज्वल मुख होकर रहते हैं, उन्हें कोई उनके अंदर, उनके मन में कोई भय नहीं होता। वो मन के गुलाम होकर नहीं, मन को अपना गुलाम बनाकर, नौकर बनाकर उससे काम लेते हैं। अगर वो सत्संग में जाना चाहते हैं तो पहले मन को भेजते हैं कि जाओ वहाँ पर लग जाओ। सत्संगियों का हम अगर चरित्र पढ़ते हैं, कोई दृष्टांत पढ़ते हैं, तो हमें भली भांति समझ आती है कि ऐसे ऐसे गुरुमुख हुए हैं, ऐसे ऐसे भगत हुए हैं इस दुनिया में, जिनकी हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार उनके हृदय के अंदर तड़प होती है कि कब सत्संग में जाऊं, कब अपने सतगुरु के दर्शन करूं, कब उनकी नज़दीकी पाऊं, कब उनसे उनकी सेवा प्राप्त करूं, मुझे ये लाभ मिले। इसी उधेड़ बुन में उनका हर पल व्यतीत होता है, हर घड़ी व्यतीत होती है। और इस प्रकार पल 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 करके पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो क्या उनको कोई इस दुनिया में रहते हुए दुख सता सकता है? इस दुनिया में भी वो दुखी नहीं रहते, क्योंकि दुख की परिभाषा को वो समझ लेते हैं कि जो कष्ट आया, कोई बीमारी आई, वो शरीर के लिए आया। लेकिन आत्मा को जिसने अपनी ऊंची उठा लिया, अपनी आत्मा को इन 84 लाख योनियों के बंधन से आज़ाद करने का यत्न इस जीवन में कर लिया, इस और अपने श्वास जो हैं कुर्बान किए, ये मनुष्य जीवन कुर्बान किया, तो उसका कितना बड़ा लाभ। एक जीवन अगर कुर्बान किया तो उसके बदले में यहाँ भी खुशी हुई, यहाँ भी सुख मिला। और एक जन्म को भक्ति मार्ग पर कुर्बान करने से 84 लाख योनियों पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद सतगुरु ने दे दिया। सतगुरु ने जिम्मा ले लिया है, सतगुरु ने जिम्मा लिया हुआ है कि अगर वचनों की पालना में कोई रहता है, उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। वो संसार के अंदर जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी हैं, जहाँ भी कोई रहता है, सतगुरु के वचनों को मानता है, वचनों की पालना करता है कि नित्य नियमों को भी निभाना है, 2 घंटे कम से कम भजन अभ्यास भी करना है। तो सतगुरु ने तो हमेशा ही इस प्रकार के वचन फरमाए हैं और आज भी फरमा रहे हैं कि 5 नियम दरबार के, जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। हमें तो इतना लाभ है कि हमारे लोक और परलोक का जिम्मा ले लिया हमारे सतगुरु ने। हमसे तो एक घड़ी व्यतीत नहीं होती, 1 घंटे का सफ़र नहीं होता अपने आप से, लेकिन जो सतगुरु ने जिम्मा लिया है,
हमने सतगुरु का कहना मानना है और सतगुरु ने हमें भव से पार करने का हमें जिम्मा दे दिया है, जिम्मेवारी ले ली है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये कितना इस जीवन का अलभ्य लाभ है हमारे लिए कि हम संसार के कार्य व्यवहार भी करें, हाथों पैरों से काम भी करें और कुटुंब परिवार में रहें, रुपया पैसा भी कम कमाएं, खर्च भी करें, महल माड़ियाँ भी बनाएं, लेकिन अपने लक्ष्य को ना भूल करके हर वक्त अपने श्वासों को, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अधिक से अधिक भक्ति का खजाना लेकर इस दुनिया से जाएं और अधिक से अधिक अपने सतगुरु इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।